हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है और वो क्या आपके लिए सीरियस हैं। ये दो बातें मैं देखने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि जब डीप ट्रू फीलिंग्स पता चलेगी तभी हम जान सकते हैं कि वो आपके लिए कितने सीरियस हैं या नहीं है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। और रीडिंग में जाने से पहले बताना चाहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग के लिए आपको बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस देने पड़ेंगे। स्क्रीन पे एक नंबर आएगा, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, चेक ज़रूर कर लीजिएगा। फ़ॉरेन में बैठे हैं, विदेश में हैं, वहाँ से भी करा सकते हैं। मनी ट्रांजेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान को लेकर थोड़ी सी मनी ट्रांजेक्शन को लेकर एक्सक्यूज़ मी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बट हाँ, और कंट्रीज़ के लिए कोई भी पाबंदी या कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग करा सकते हैं। तो आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ गाइस, आपके पार्टनर की डीप ट्रू फीलिंग्स आपके बारे में क्या है और क्या वो आपके लिए सीरियस हैं या नहीं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, दोनों जगह मैं मिल जाऊंगी, मुझे वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। मंथली रीडिंग्स चेक कर लीजिए। इसी चैनल पे मैंने यूट्यूब चैनल पे मेरे डाली है, ठीक है। आपको बहुत अच्छी लगेगी, मंथली रीडिंग्स चेक करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सबसे पहले अपने प्रभु, अपने इष्ट देव को याद कीजिए, गुरुदेव, इष्ट देव, जिनको भी आप मानते हैं। और फिर अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराइए। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, सबके लिए ओपन है ये रीडिंग। ओके गाइस, तो हम चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स, डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। ओके, ऑल राइट। ओके, नाम लीजिए अपने पार्टनर का। यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें बताएं। मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में सोचें उनकी करंट एनर्जीज बताइए। ओके, रीडिंग में जाने से पहले कुछ यहाँ पे साइंस है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे कोई फ्लावर से संबंधित आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, फूलों से संबंधित, ठीक है। किसी के हाथ में ऑरेंज और येलो कलर के फ्लावर्स हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। मेरी वीडियो जो भी देख रहे हैं उनसे ज़्यादा मैच करेगी, ध्यान रखिएगा। थोड़े से ये जो साइंस है मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि रीडिंग्स में क्या इंट्यूटिव होता है, ठीक है। तो गाइज़, यहाँ पे येलो और रेड फ्लावर्स या फिर ऑरेंज फ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे आज। कोई माला बना रहा है या फिर जैसे कहते हैं ना, किसी के हाथ में ऐसे फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और जो बहुत ही सुंदर हैं। कुछ कुछ के लिए ग्रीन ग्रीन जो माला बनाते हैं वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आई है, ठीक है। कुछ लोग रेड येलो कलर का दुपट्टा पहने हुए हैं, ठीक है। इस तरह से एनर्जी आ रही है। तो गाइज आगे बढ़ लेते हैं, क्या है इस इंसान की एनर्जीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं इनका फोकस आपके ऊपर है। ये जो भी है इंसान आपके साथ मतलब अपने आप को रेडी करने में लगे हुए हैं, यानी कि आपके साथ इनका कोई ना कोई भविष्य बने, आपके साथ इनकी चीज़ें स्टार्ट हो, ठीक है। ये अगर आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं जिनके बारे में पूछ रहे हैं, तो ये कहीं भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं दिखाई दे। ये मतलब परेशान है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इनके इर्द गिर्द मतलब एक टेंशन वाला माहौल, ये पीसफुल ज़िंदगी नहीं जी रहे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। हमेशा आपाधापी लगी रहती है। आपाधापी क्या होती है? यस गाइस, हम लोगों में बोला जाता है आपाधापी मतलब कुछ ना कुछ इनके जीवन में ऐसा रहता है जो कि इनको टेंशन क्रिएट कराता है, ठीक है। ये माइंड से पीस नहीं महसूस करते कभी भी, ठीक है। इर्द गिर्द मतलब जैसे एक टेंशन का माहौल रहता है। ये पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर मैरिड नहीं भी हैं, तो ये डेफिनेटली ऐसी कुछ उलझनों में अपने करियर को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, रिश्तों को लेकर परेशान है, ठीक है। एक्चुअली इनको जो चाहिए था वो डेफिनेटली यहाँ पे अनसेटिस्फैक्शन है, ठीक है, यानी कि इनको जो चाहिए था वो कभी नहीं मिला, ऐसा इनको फोकस है, ये ऐसा इनको लगता है। और यहाँ पे देखिए मुझे एक बर्ड नज़र आ रही है, यानी कि ये आज़ाद पंछी की जैसे उड़ना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर
ये अपनी मर्ज़ी से काम करें, हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से हो, अपनी मर्ज़ी से जिएँ, अपनी मर्ज़ी से रिश्ते बनाएँ, ठीक है। ये एक आज़ाद मतलब इनकी जो इंडिपेंडेंट एनर्जी आ रही है वो इसलिए है क्योंकि ये ज़िम्मेदार इंसान तो हैं, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, पर इनको हो सकता है कि रिश्तों में कभी आज़ादी नहीं मिली, ठीक है। इनको जो रिश्ते मिले हैं वो डेफ़िनेटली मतलब अनसैटिस्फाई करने वाले मिले हैं, कभी भी ये सैटिस्फाई नहीं उन रिश्तों से, ठीक है। और जब भी ये जोड़ना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में टूटा है, दुख बहुत हैं, किसी और से जब भी कनेक्ट हुए हैं डेफ़िनेटली इनको कुछ अजीब सा महसूस हुआ है। ये डेफ़िनेटली फ़ोकस करें कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो इनको जैसे भी है वैसा चाहें, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये अपने आप को पुरानी चीज़ों से हील करना चाहते हैं। कोई कोई यहाँ पे बीमारी से भी गुजरा है, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। ये छोटी मोटी बीमारियाँ ही हो सकती है लेकिन काफ़ी सारी बीमारियों से कोई गुजरा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और जब ये बीमार होते हैं तो डेफ़िनेटली इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ भी हुई है, ठीक है। अपने जीवन में इन्होंने शायद हो सकता है रिश्तों को इम्पोर्टेंस नहीं दी, शायद हो सकता है कि इन्होंने बहुत कुछ फ़ील किया है, बहुत कुछ अपने मतलब कई रिश्तों को इन्होंने मतलब जिया है, इनके रिलेशनशिप रह चुके हैं बता दूं पहले ही, ठीक है। लेकिन सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा जितना आपसे रेजोनेट करे। ये इंसान फोकस कर रहा है कि अब आपके साथ ज़िंदगी आगे बढ़े, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो इनकी एनर्जी ये है कि फोकस इनका आपके ऊपर है, आपको खोने से भी डर रहे हैं। आज़ाद पंछी की तरह ये डेफिनेटली आपके साथ आना चाहते हैं। इनकी ये जैसे कहते हैं ना आपको मैनिफेस्ट भी करें, कुछ लिटरली किसी के पास कोई मैनिफेस्टेशन ट्रिक है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं या कोई ट्रिक अपना रहे हैं, ठीक है। और ये अपनी डिज़ायर्स को आपके साथ पूरा करना चाहते हैं क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में जो भी रिश्ते बने हैं वो इनको बंधन फील कराते हैं। वो वहाँ पे कुछ भी नहीं है बट डेफिनेटली ये अनसेटिस्फैक्शन फील करते हैं। ये कहीं ना कहीं और रिलेशनशिप पे बना चुके हैं बट ये डेफिनेटली वहाँ पे भी इनको लगता है सब अपनी खुदगर्जी के लिए रिश्ते बने हैं, यानी कि अपना स्वार्थ कर रहे थे, अपना स्वार्थ नाप रहे थे, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये डेफिनेटली अपने आप को हील कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। और इनकी एनर्जी में लग रहा है कि इनका फोकस इन दिनों आपके ऊपर है क्योंकि आपके सिवा इनको कोई ना तो समझ सकता है, ना आपके साथ आपके सिवा इनको कोई पहचान सकता है, ठीक है। ये दुनिया के सामने हो सकता है कि अच्छी नज़रों में नहीं है, हो सकता है कि दुनिया इन पे विश्वास नहीं करती, बट ये डेफिनेटली आपके विश्वास पे जीवित है। आप जो इनकी बड़ाई करते हो या कुछ भी आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो तो ये डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव भी हैं, आप पे ट्रस्ट भी करते हैं और आप जैसा कोई नहीं ये मानते हैं, ठीक है। एक्चुअली इंसान आपके बारे में सोचते क्या हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस बात को। एक्चुअली इंसान जो है आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, इनके सवाल बहुत हैं आपके लिए, ठीक है। ये लेकिन सवालों का जवाब जब ढूंढते हैं तो इनको मिलते नहीं है, ठीक है। यानी कि ये बहुत सारी बातें क्वेश्चन करना चाहते हैं आपसे लेकिन इनका जवाब इनको मतलब ऐसा लगता है कि इसका कोई जवाब नहीं जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो ये कहने से डरते भी हैं आपसे, ठीक है। ये एक्चुअल में आपके साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ कोई कमिटेड तो रह नहीं सकता। ये ऑलरेडी मैरिड लग रहे हैं मुझे, लेकिन इनकी ख्वाहिश क्या है कि ये जब भी आपको देखते हैं इनको अजीब सा अट्रैक्शन, अजीब सी फीलिंग आती है कि आपके सिवा कोई नहीं इनका हो सकता है, ठीक है। और किसी के साथ ऐसा बॉन्ड ये फील ही नहीं करते जिस तरह से आपके साथ फील करते हैं। गाइज आई होप कि आपको कैंडल वैक्स या वैक्स जो इसमें गिर रही हो दिखाई दे रही हो, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए ये बिना किसी डिमांड के आपके साथ रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ये अपनी पास्ट के रिलेशनशिप जो इनको सर्व नहीं करते थे उनको कट ऑफ करना चाहते हैं। बिल्कुल सही से यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये पुरानी किसी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा धोखा खाए हुए हैं, ठीक है। इनके पर्सनल लाइफ में तो अनसेटिस्फाई था ही, लेकिन अगर इनके रिश्ते बने हैं तो भी वो नाम मतलब जैसे कहते हैं नाम के रिश्ते थे, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। लोग अपने स्वार्थ के लिए आ रहे थे इनके पास, ऐसा लगता है इनको। अभी उनको रिलीज़ करें पुराने रिश्ते जो कि इनको अब सर्व नहीं करें, उनको रिलीज़ करें। इनको ये लगता है कि आपकी इनकी परिस्थितियाँ इतनी मैच होती है कि कोई और इनके सिवा इनकी ज़िंदगी में और कोई फिट ही नहीं होता। अगर आप इनकी ज़िंदगी में आते हो तो डेफ़िनेटली बहुत कुछ अच्छा होता है। ये इनके पास कई सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन ये मानते हैं कि आपके साथ चाहे भविष्य है या नहीं है, आप इनकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट इंसान हो और रहोगे, हमेशा जीवन भर रहोगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत एडमायर करते हैं आपको और आपकी चीज़ें और आपका जो व्यवहार है इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फ़िलहाल के लिए इनमें कुछ में खुद में भी कमियां इनको नज़र आती। ये रिलेशनशिप निभा नहीं पाए, इनका सेटिस्फेक्शन इनका सेटिस्फाई नहीं होना अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं इनकी कमियों को उजागर करता है। इनको ये लगता है कि इनमें भी कुछ कमियां हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इमेजिन करते हैं। इनके रिश्ते चाहे कैसे भी रहे हों लेकिन आपके साथ जो बॉन्ड है वो किसी और से इन्होंने कभी नहीं फील नहीं किया और आपकी इंपॉर्टेंस इनके जीवन में बहुत है। ये डेफिनेटली पहले शायद खूबसूरती के पीछे, पैसे के पीछे भागते थे, लेकिन इनको लगता है कि अब इनके पीछे भागना कोई
मायने नहीं रखता। जब पैसा किसी के पास है, शोहरत है, नाम है, इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन अगर अच्छा साथी नहीं है, अगर अच्छा दोस्त नहीं है जो इनको समझ सके, इनको प्यार दे सके, तो ऐसी लाइफ से कोई भी मायने नहीं है। जीवन में सब कुछ आप अचीव कर सकते हो, पर प्यार या किसी का प्यार अचीव नहीं कर सकते हो। वो तो केवल इमोशन से ही आता है, वो तो करने से ही होता है, ठीक है। वो दिल की बात है जो कि हर किसी को नहीं मिल पाती, ठीक है। फेक रिलेशनशिप इन्होंने देख लिए, लेकिन रिश्तों की सच्चाई, यानी कि कोई इंसान कितना सच्चा, कितना सही है, गलत है, ये पहचान इनको अब आई है, ठीक है। काफ़ी मैच्योर आपके इंसान लग रहे हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। ये डेफिनेटली इस तरह से मान रहे हैं आपकी रिलेशनशिप को कि जिस तरह से इनको आपकी ज़रूरत है ज़िंदगी जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में प्यार लेने के लिए, ठीक है, ज़िंदगी में किसी से नर्चर होने के लिए, जिस तरह से इनको ज़रूरत है, डेफिनेटली आपको भी ज़रूरत है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप भी मतलब प्यार के बारे में बिल्कुल अनसेटिस्फाई फील करते हो। आपको जो चाहिए था वो डेफिनेटली आपको भी नहीं मिला। ऐसे मतलब इंटरडिपेंडेंट हो आप, एक दूसरे पर निर्भर हो। कुछ बातों के लिए आप में कमियाँ हैं तो कुछ बातों के लिए इनमें कमियाँ हैं, लेकिन कमियों के बावजूद आप दोनों को लगता है कि आप एक दूसरे को हील कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सकते हो। एक्चुअली ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, बट ये डेफिनेटली जो भी बॉन्ड है ये इन्होंने कभी किसी से और से फील नहीं किया। डेफिनेटली आपके आने के बाद शायद इनके लिए बहुत ग्रोथ पाई है, इन्होंने बहुत कुछ पॉजिटिव सोचा है। आपके आने के बाद शायद हो सकता है मेरे व्यूअर्स जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे पहुँचे हैं, कुछ नई पढ़ाई करी है, कुछ ने कोई नया जॉब लिया है, लेकिन आप जो जैसे कहते हैं ना अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो। इस रिलेशनशिप के बाद ये कार्मिक ही हो सकते हैं आपके, लेकिन आप दोनों ने बहुत ग्रोथ की और अपने ऊपर अपने सेल्फ लव किया आपने, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपको शायद हो सकता है कि कुछ रियलिटीज़ पता है, यानी कि आप दोनों का सच, यानी कि आपका कोई भविष्य नहीं हो सकता, कमिटेड रिलेशनशिप नहीं हो सकता, लेकिन एक ऐसा बॉन्ड जो कि किसी और से फील नहीं करते, वो तो हो सकता है, ठीक है। ये डेफिनेटली आपके साथ चाहे कैजुअल हो, चाहे दोस्ती में हो, चाहे आपके कलीग हों, बॉस हों, ये जिस किसी के लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, अजनबी भी हो सकता है, लेकिन ये आपके साथ जो एहसास करते हैं, एहसास पाते हैं, आपकी फीलिंग्स जो इनके लिए है वो किसी और से ये फील ही नहीं कर पाते, ठीक है। आप एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। चाहे आपका कोई भविष्य है नहीं है, ठीक है, इसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं। कुछ बातों के लिए सोचते हैं, कई बार आप में मनमुटाव भी होता है, लेकिन आपका मनमुटाव एक बहुत ही लिटिल यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज। मुझे ऐसा लगता है कि आप अंडरस्टैंडिंग बहुत हो, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देखिए गाइज यहाँ पे रिसेंटली मुझे एक दीपक जलता हुआ दिखा, किसी के आसपास कोई दीपक जल रहा है, कोई लिटरली किसी की पूजा है या किसी चीज़ की आपके घर में पूजा आराधना है, इस तरह का मुझे यहाँ पे माहौल लग रहा है, ठीक है। तो आपके लिए रीडिंग और रिसेंटली हो चुकी है, ऐसा भी हो सकता है किसी के आसपास, ठीक है। तो ये पूजा आराधना या अगेन येलो फूल मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत खूबसूरत फूल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गाइज। यहाँ पे देखिए एक सॉन्ग की मुझे याद आया जो आपको हो सकता है आपकी रीडिंग में मैच करे। तो यहाँ पे देखिए ये जो सॉन्ग है इसमें ये सुनाई दे रहा है मुझे, वेट अ सेकेंड, वेट अ मिनट गाइस। जब जब तेरी सूरत देखूं प्यार सा दिल में जाके, तेरी तरफ ही दिल मुझे खींचे, क्या तू मेरा लागे। ये वाला सॉन्ग गाइज़ ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सॉन्ग है, मुझे शायद हो सकता है लिरिक्स मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन ये गाना डेफिनेटली आपको वाकई में आपको ये लगता होगा कि इंसान क्या लगता है मेरा, लेकिन वो एक कनेक्टिविटी फ़ील होती है, एक अंदर से आत्मा बोलती है कि यस दिस इज़ द राइट पर्सन, ठीक है। ये आपको कभी धोखा वोखा नहीं दे सकते हैं, ऐसा लगता है कि आप वाकई में जेन्युइन तरीके से एक दूसरे को पसंद करते हो या प्यार करते हो, ठीक है। ये जो प्यार है यहाँ पे इमोशंस बहुत हाई नज़र आ रहे हैं। जो कन्फ्यूजन आपका पहले था वो कन्फ्यूजन मतलब आप कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल चुके हो इस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। जो कन्फ्यूजन था, जो इनसिक्योरिटीज़ थी, ठीक है, और जो रिलेशनशिप में स्टार्टिंग जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे कहीं आगे आप निकल चुके हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। जिस किसी के लिए भी रीडिंग मिल रही है वो डेफिनेटली दोनों ही आप बहुत मैच्योर हो, काफ़ी समझदार हो, लेकिन आपने जो इस रिलेशनशिप में फ़ील किया है वो आज तक किसी और के साथ नहीं किया। हालांकि आपकी काफ़ी एज अच्छी हो चुकी है, लेकिन आप रिश्तों को लेकर जैसे आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, लेकिन इस रिश्ते के बाद आपको अजीब सा एहसास हुआ है। दोनों की ही बारे में कह रही हूँ डेफिनेटली। एक तो मेरे व्यूअर्स के बारे में मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ग्रोथ की है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया आपने इस रिलेशनशिप के बाद, और जहाँ पे जिसकी बात आप कर रहे हो डेफिनेटली वो भी बहुत तरक्की कर चुके हैं, ठीक है। ये तरक्की एक इनर
जैसे कहते हैं ना इनर प्रोग्रेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि किसी इंसान को समझ आ चुकी है। एक मैच्योर इंसान चाहे उसकी एज कितनी भी हो और मैच्योरिटी लेवल पर पहुँच गया है, ठीक है। रिश्तों को लेकर आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं और डेफिनेटली ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को तालमेल बैठाना, आपको किसी की मतलब कहा सुनी की ज़रूरत नहीं है, ये आप अंडरस्टूड है आप दोनों में, ठीक है। बहुत अच्छा तालमेल, बहुत अच्छी बॉन्डिंग आप दोनों की दिख रही है, ठीक है। ये एक्चुअल में रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को बताना मतलब बहुत कम एक्सप्रेसिव हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। गाइज़ ये एक्चुअल में आपके बहुत कम एक्सप्रेसिव होंगे, बट ये डेफिनेटली अपने आप को रोक रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे कई बार अपने आप को रोकते भी हैं, कई बार अपने आप को थोड़ा सा स्टक महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रिश्तों को भुगता हुआ एक ऐसा इंसान दिखाई दे रही है जहाँ पे मतलब ये हर किसी पे मतलब बिलीव नहीं कर पाते, लेकिन आप पे विश्वास है, ट्रस्ट है, लेकिन आपको लेकर ये अपने आप को रोकते हैं। कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा है जो कि थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन को बता रहा है। तो ये कन्फ्यूज्ड हैं, आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप भी रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा आपने भी सहा है रिश्तों को। तो डेफिनेटली आप दोनों ही एक कैटेगरी से नज़र आ रहे हैं, रिश्तों को लेकर आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है। तो आप एक दूसरे के लिए बहुत इमोशंस को भी कई बार एक्सप्रेस करने से डरते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, तो यहाँ पे देखिए ऐसा लगता है कि आपको ये अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं चाहे आप बने ना बने, चाहे आपको कमिट करें ना करें, आपको ये डेफिनेटली लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं कि आपके सिवा और कोई नहीं आ सकता इनकी ज़िंदगी में। आप किसी को एंट्री नहीं है, नो एंट्री लिखा हुआ है, डोंट डिस्टर्ब, ये इस तरह से इनके दिल पे लिखा हुआ है। बोर्ड टांग देते हैं ना हम पहले, जैसे किसी होटल में होता है डू नॉट डिस्टर्ब वाला बोर्ड होता है, तो ये डेफिनेटली उस तरह की एनर्जी में है कि आप लास्ट हो, आपके अलावा कोई नहीं आ सकता, लास्ट बस जैसे कहते हैं ना, लास्ट बस है मेरी, ठीक है। उस तरह से इनकी लाइफ में आप एक ऐसे इंसान हो जो कि वाकई में आप उम्र भर तक रहोगे, ठीक है। आपसे चाहते क्या हैं, आपसे ये चाहते हैं कि आपकी दोस्ती उम्र भर रहे, ठीक है। नो मैटर आप चाहे किसी फैमिली के मेंबर हो, चाहे किसी से शादीशुदा हो, नो मैटर आपकी सबकी अलग सिचुएशन दिखाई दे रही है, बट आपसे ये चाहते हैं कि आपका रिकन्सिलेशन हो, आपकी दोस्ती इनको उम्र भर मिले। आप जैसे कहते हैं ना अपना बुढ़ापा एक साथ देखें। गाइस ये कैसी एनर्जी है, बट मुझे ऐसा लगता है जब जब तेरी सूरत देखूं प्यार सा दिल में जागे, तेरी तरफ दिल मुझे खींचे, क्या क्या तू मेरा लागे। तो गाइज़ ये वाली मतलब परिभाषा बिल्कुल समझ में आ रही है। गाना जो है इसके लिरिक्स बिल्कुल आपकी स्थिति परिस्थिति पे फिट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज की रीडिंग में अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा है, आपको कुछ भी समझ आ रहा है, रेजोनेट कर रहा है, आपको मेरी बातें समझ आ रही है, तो गाइज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत से लोग होते हैं कि जो कि देख जाते हैं रीडिंग को, लाइक भी कर देते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। गाइज़ मैं लिटरली बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक सब्सक्राइब वाला बटन दबाते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी ख्वाहिश, बहुत बड़ी मतलब मोटिवेशन मुझे मिलती है, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग पसंद आ रही है, लाइक दीजिएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे बहुत शॉर्ट रीडिंग्स मिलेंगी, बट आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी, जाके चेक करिए गाइज। टैरो एक्सपर्ट 666 मेरे चैनल का नाम है, मेरा नाम पूनम शर्मा है। वेलकम गाइज, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं आपकी रीडिंग में, ओके। अब मैं देखने वाली हूँ क्या ये आपके लिए सीरियस है या नहीं। सीरियसनेस तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दी गाइस। मैंने आपकी रीडिंग में देखा ही है कि आप दोनों एक मैच्योरिटी लेवल पर आ चुके हो जहाँ पे आप सीरियस हैं नहीं है ये कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन वाकई में हम देखने वाले हैं कि ये इंसान कहाँ तक सीरियस है आपके लिए। देखिए एक बात तो ये है कि आपके और इनके बीच में कुछ ना कुछ सीक्रेट है, या तो आपका कनेक्शन ही सीक्रेट है, आप किसी को रिवील नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि आप दोनों एक दूसरे को सीक्रेट लवर हो या सीक्रेट कनेक्शन में हो। ये इंसान आपसे बेहद प्यार करते हैं। जितनी बार भी मिले हैं आपसे, इनको मतलब चाहे कुछ भी आप एक दूसरे को गिफ्ट नहीं करते, कुछ भी नहीं देते, लेकिन जो बॉन्ड है, लेकिन जो अब आपकी बातें हैं, लेकिन जो आपका सहारा है, जो आपका सपोर्ट है, वो डेफिनेटली आप दोनों को बहुत एक दूसरे के करीब ला रहा है, ठीक है। ये इक्वल गिव एंड टेक, डेफिनेटली एक स्टेबल एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये सीरियस हैं कि नहीं, 100% सीरियस है। आपके अलावा कोई लास्ट बस हो ही नहीं सकती इनकी, ठीक है। और ये डेफिनेटली आपको वाकई में तहे दिल से चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक वाइट एनर्जी यानी कि बिल्कुल क्लीन वाइट हार्ट दिखा है, ठीक है। इनकी बिल्कुल जेन्युइन ट्रू फीलिंग्स है। ये इंसान चाहे आपको आपके लिए
बहुत कुछ कर देगी लेकिन आपको कभी दुखी नहीं देख सकती। यानी कि अगर आप इनको कहोगे कि मुझे मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, मुझे छोड़ दो, एक सेक्रीफाइस वाली एनर्जी, वाइट वाइट चीज़, वाइट बर्ड मुझे यहाँ पे दिखी, ठीक है। सेक्रीफाइस करने के लिए कोई तैयार है आपके लिए, ठीक है, बहुत कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार है। आप कहो तो तारे तोड़ लाएं, वैसी एनर्जी गाइस। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो मैं बोल रही हूँ। इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ मैं गाइस। यहाँ पे कोई आपके लिए वाकई में मतलब एक तहे दिल से, एक सच्चे दिल से आपको चाहने लगा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली आपका इक्वल गिव एंड टेक इनको चाहिए, वाकई में आपकी इनको मतलब ऑल द टाइम ज़रूरत है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। एक स्टेबल एनर्जी, एक स्टेबल रिश्ता मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आपका बॉन्ड भगवान करे हमेशा बना रहे, ठीक है। ओके गाइज, ये कैंडल यहाँ नहीं होगी तो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ, और मैं कुछ मैसेजेस ज़रूर लूँगी गाइज आपके लिए। तो ये सीरियस हैं क्या आपके लिए? बिल्कुल सीरियस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा मैटर नहीं करता जो इंसान आपके लिए मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे बढ़कर है इस इंसान के लिए। इवन मुझे यहाँ पे लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो कि आप बैलेंस करके चलते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस, और मैसेजेस में मैं इस तरह से लूँगी आपके लिए कुछ मैसेजेस। ओके गाइस, मैंने कार्ड्स को बिछा लिया है, ठीक है। सबसे पहला मैसेज आपके लिए है, आई डोंट वांट टू बी अलोन एनीमोर, यानी कि आपका साथ चाहते हैं, ये अलोन नहीं रहना चाहते और ज़्यादा अकेलापन झीलते हैं। अकेलेपन ये हो सकता है किसी के साथ मैरिड है पर ये अकेलापन फील करते हैं। वहाँ पे ज़्यादा बॉन्ड यहाँ पे मतलब कोई एक इम्पॉर्टेंस या किसी के जीवन में इम्पॉर्टेंस है तो वो आप ही हैं, वहाँ पे कोई भी मायने कोई नहीं रखता रिश्ता, ठीक है। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल विद यू, वाओ। ओके, ये वाला ले लेते हैं। आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो आई एम थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ, यानी कि ये जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके पर्सन आपको ही याद कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे बिल्कुल मैच करेगी, ठीक है। इसीलिए कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट रीडिंग में जब मिलूंगी तो डेफिनेटली आपके पास नोटिफिकेशन पहले ही आ जाएगा, ठीक है। मंथली रीडिंग्स चेक कर लीजिएगा। आई नो वी आर स्पिरिचुअली गाइडेड, ओके। ये इनको पता है कि आपका इनका कुछ बॉन्ड ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेशल बॉन्ड है आपका, ठीक है। और यहाँ पे है आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू, यानी कि ये भी डरते हैं, यानी कि आपको ही प्रोटेक्ट भी करते हैं, आपकी समस्याओं को, सिचुएशन को समझते हैं। तो ये डेफिनेटली कई बार आपको बात करने से भी डरते हैं। लेट मी होल्ड यू एंड लव यू, वाओ गाइस, बहुत ही प्यारा मैसेज है। और चलिए और देखते हैं हम थोड़े से कार्ड। आई नो यू वॉन्ट मी टू, यानी कि ये भी जानते हैं कि आप भी इनको बहुत चाहते हो, ठीक है, पसंद करते हो, अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हो। हाउ कैन आई मेक द थिंग्स राइट, यानी कि इनको लगता है कि आपके साथ अगर कुछ नहीं है भविष्य तो कैसे चीज़ें सही करें, कैसे चीज़ें आपके फेवर में करें, ठीक है। इस तरह से आपकी रीडिंग आ रही है। आई हैव सो मच डिज़ायर्स फॉर यू, यानी कि इनके डिज़ायर्स बहुत हैं, ये बहुत सारे सपने लेके बैठे हैं आपके लिए, और मैंने रीडिंग में बताया भी है आपके लिए इमेजिन बहुत करते हैं। आई हैव स्टिल लव फॉर यू इन माई हार्ट, यानी कि इनके दिल में आपके लिए अभी भी बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा, ठीक है। चलिए देखते हैं। माई लाइफ इज़ ब्लैक एंड वाइट अंटिल यू केम एंड एडिड कलर्स, यानी कि आपने आकर इनके दिल में जो है इनके जीवन में कलर भर दिए। पहले ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी जीते थे। डू यू फील द सेम, यानी कि ये भी, क्या आप भी ऐसा ही फील करते हो? ये बहुत प्यारे कार्ड्स हैं गाइस, मैं पढ़ती जाऊँगी, आपका दिल भरेगा नहीं पर, ठीक है। लास्ट वन आया है, आई नेवर इमेजिन सो मच परफेक्शन, यानी कि इतना प्यार, इतना परफेक्शन ये किसी से और से कभी फील करा ही नहीं इन्होंने। डू यू थिंक अबाउट मी टू एज आई, यानी कि जिस तरह से ये सोचा करते हैं आपके बारे में, आप भी क्या ऐसा ही सोचते हो? चलिए लास्ट वन, अब नहीं पढ़ूंगी इसके बाद। आई डोंट नो व्हाट कम्स नेक्स्ट, यानी कि पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या भविष्य होगा, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी। आपको कुछ भी पसंद आए ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज, नहीं तो मेरी नाराज़गी आपके साथ रहेगी। क्योंकि जब आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, कुछ भी आपसे रेजोनेट कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ लिटरली आपका कुछ भी नहीं जाता, लिटरली आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ता है। तो प्लीज़ आप दबाइए ज़रूर, ठीक है। मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए बहुत अच्छी आगे रीडिंग्स बनाऊँगी, ठीक है। तो मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज। थैंक यू सो मच गाइज जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है। और मेरे फेसबुक को फॉलो कर लिया है, मेरा पेज भी है और मेरा फेसबुक एक आईडी भी है, तो दोनों चेक कर लीजिए, ठीक है। बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी गाइज, बाय बाय।